नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए वक्री गुरु के इस वीडियो में। क्या लेकर आए हैं वक्री गुरु? प्रबल धन लाभ, सपने होंगे पूरे। जी हाँ, 9 अक्टूबर दोपहर 12:35 पर ज्ञान, धन, संतान, विवाह और मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो चुके हैं और 4 फरवरी 2025 तक पूरे 118 दिन तक वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। वर्तमान में देवगुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है और यहाँ पर मंगल और चंद्रमा दोनों ही गुरु के परम मित्र हैं और अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु तुला राशि के जातकों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत करेंगे। एक आम धारणा है कि वक्री अवस्था में कोई ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होता है। खास बात यह है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो गुरु के वक्री होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि की कुंडली के पंचम भाव में शनि का गोचर है और अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर है। शनि जब भी लग्न से पंचम में गोचर करते हैं तो शनि की पनौती शुरू हो जाती है और शनि की पनौती 7.5 और ढैया से भी ज़्यादा कष्टकारी होती है और तुला राशि के जातक पिछले 18 महीने से शनि की पनौती जन्य कष्टों को झेल रहे हैं, लेकिन गुरु का ये गोचर, गुरु का वक्री होना शनि की पनौती से बहुत बड़ी राहत देने वाला होगा। हालांकि तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र और तुला राशि के लिए देवगुरु योग कारक नहीं हैं, लेकिन सभी 12 राशियों में केवल और केवल तुला राशि ही ऐसी राशि है जिसकी कुंडली में देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो शुरू में थोड़ा सा संघर्ष देता है, लेकिन बाद में जबरदस्त लाभ देता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाए उसे तो ये राजयोग जीवन में बुलंदियों तक पहुंचा देता है। जीवन का हर सुख, धन, वैभव, नाम, यश, शोहरत, अच्छी संतान, अच्छा जीवन साथी, ये सब कुछ विपरीत राजयोग से प्राप्त होता है। अब जहाँ तक संघर्षों की बात है तो पिछले 7-8 महीनों से ये राजयोग बन रहा है। 7-8 नहीं बल्कि पिछले 4 महीनों से ये राजयोग बन रहा है और आने वाले 7 महीनों तक ये राजयोग बनेगा। तो जहाँ तक संघर्षों का समय वो तो बीत चुका है और अब आपको विपरीत राजयोग के शुभ फल मिलने शुरू होंगे।
छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें में गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव परिवर्तन का होता है, तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन आएगा। छठा भाव कुंडली का वो भाव है जो जीवन में संघर्षों को बढ़ाता है, नए नए चैलेंजेस क्रिएट करता है, और आप लंबे समय से जिन संघर्षों से जूझ रहे थे, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे थे, खास करके कर्ज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इनसे राहत मिलने जा रही है आपको। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, उससे भी राहत मिलेगी। जो जातक लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयासरत थे, चूंकि छठा भाव नौकरी का होता है, और लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनके संघर्षों को सफलता मिलेगी। इन 118 दिनों में नौकरी और रोजगार को लेकर आपको सफलता मिलेगी। जो प्रोफेशनल्स हैं या जो कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर, क्योंकि दशम भाव के स्वामी आपके करियर के स्वामी चंद्रमा हैं, और 28 नवंबर को चंद्रमा के ही नक्षत्र में गुरु गोचर करेंगे, तो 10वें भाव का भी फल देंगे। गुरु वक्री हैं, और वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। अब गुरु एक भाव पीछे का भी फल देंगे, तो 7वें भाव का भी फल देंगे। गुरु छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो धन भाव और 7वें भाव का भी फल देंगे। तो गुरु का चेष्टा बल छठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, तीसरे भाव और दूसरे भाव की चीज़ों पर होगा, और आपका फोकस भी इन्हीं भाव की चीज़ों पर बढ़ेगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध बने, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला होता है। एक से अधिक साधनों से आय बढ़ती है। अब देखिए, धन भाव के स्वामी मंगल हैं, धन भाव पर गुरु की दृष्टि है। 7वें भाव के स्वामी हैं, और 7वें भाव का फल गुरु दे रहे हैं वक्री होने के नाते। तो इन 118 दिनों में गुरु के प्रभाव से आपके लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, आपकी आय बढ़ेगी, और एक से अधिक साधनों से आपको इनकम होगी। अब चूंकि दूसरे भाव का और 7वें भाव दोनों का फल दे रहे हैं, तो 7वें भाव का संबंध धन भाव से बन रहा है, परिवार से बन रहा है। 7वां भाव क्या है? आपके विवाह का होता है। गुरु जब 7वें भाव का फल देते हैं, देखिए आपके जीवन में शनि की पनौती है, और शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। शनि के दृष्टि पड़ने के कारण आपके विवाह में जो देरी हुई, जो बाधाएं आईं, वो वक्री गुरु इस समय समाप्त करेंगे, और आपके विवाह का योग बनेगा। साथ ही साथ विवाह के बाद धन लाभ भी होगा। आपके परिवार के बीच में कोई कलह तनाव की स्थितियां बन रही थी, वो स्थितियां समाप्त होंगी, और परिवार का सहयोग मिलेगा। जो लोग फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा ये समय। देवगुरु का ये गोचर बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट्स को समाप्त करेगा, संबंधों में मजबूती लाएगा, मधुरता लाएगा। आपकी डेली इनकम को बढ़ाने वाला होगा गुरु का ये गोचर, और आपकी सोशल इमेज भी इम्प्रूव करेगी। गुरु वक्री के ये 118 दिन आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त परिवर्तन लाएंगे। जीवन साथी, परिवार और व्यापार से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि का गोचर है, और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। शनि क्या करते हैं? शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं।
शनि डिनाई नहीं करते, केवल डिले करते हैं। तो धन प्राप्ति के मार्ग में जो देरी हो रही थी वह देरी अब समाप्त होगी। चूँकि 28 नवंबर तक मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो धन के भाव पर गुरु और मंगल का डबल ट्रांजिट हो रहा है। मंगल के नक्षत्र में है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो सीधा सा अर्थ ये है कि अब आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं, जो रुकावटें थी वो दूर होंगी। धन की कमी के कारण आपको जो कष्ट मिले उन कष्टों से राहत मिलनी शुरू होगी इस गोचर काल में। शनि के कारण आपके रिलेशंस खराब हुए, क्योंकि 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है, सोशल सर्किल का होता है। तो गुरु का ये गोचर आपके संबंधों में सुधार लेकर के आएगा। और आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हमेशा हमेशा के लिए चंद्रमा हैं और 28 नवंबर के बाद गुरु दशम भाव का भी फल देंगे। चूँकि रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपके कार्यों को गति मिलेगी, आपके कार्यों को पूर्णता प्राप्त होगी। आपके कार्यों के पूरा होने में जो देरी हो रही थी वह समाप्त होगी। आपके कार्य तेजी से बनेंगे और जितना तेजी से आपके कार्य बनेंगे उतना ही तेजी से आपको धन की प्राप्ति होगी। शनि की पनौती के कारण आपके परिजनों, मित्रों और रिश्तेदारों से जो संबंध खराब हुए थे, जो दूरी बनी थी, उनमें सुधार आएगा। रिश्तों में अपनापन लौटेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपके ख़राब समय में कौन आपके काम आया, किसने आपसे दूरी बना ली, इसकी अच्छी समझ होने के कारण अब आप उन्हीं लोगों से संबंध प्रगाढ़ करेंगे जो आपके सच्चे मित्र होंगे और जिन्होंने आपका साथ दिया होगा। गुरु अष्टम में है और गुरु की दृष्टि विदेश के भाव पर है। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र कला, संगीत, सौंदर्य और आकर्षण के कारक होते हैं। तुला राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, तो अपनी कला के प्रदर्शन के लिए विदेश जाने का अवसर भी इस समय मिलेगा। और चूंकि वाणी के भाव पर गुरु की दृष्टि है, जो लोग वाणी से और बुद्धि से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनको भी जबरदस्त लाभ होगा। चूंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं गुरु और तीसरा भाव कला जगत को शो करता है, फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है, सिनेमा जगत को शो करता है, सोशल मीडिया को शो करता है। तो जो जातक कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इस समय उनको नए नए ऑफर्स मिलेंगे और नए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति होगी, खास करके 28 नवंबर के बाद जब गुरु दशम का भी फल आपको देंगे। तो इस तरह से तुला राशि के लिए गुरु का वक्री होना एक वरदान से कम नहीं है, इसका लाभ उठाइए। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तुला राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपके कमेंट्स भी इसी तरह के आते हैं कि गोचर तो अच्छा है लेकिन फल नहीं मिल रहा है। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है। अगर गुरु कमज़ोर हैं, खराब भाव में हैं, पाप प्रभाव में हैं या नीच की राशि में हैं, शत्रु राशि में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको गुरु का उपाय करना चाहिए। गुरु का उपाय करेंगे, गुरु को बल मिलेगा तो आपको वो लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे जो लाभ आपको देवगुरु से मिलने चाहिए। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।